ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर सिस्टम को नहीं आना होता, वर्क सभी को दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू। बहुत 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 सारा प्यार, क्योंकि हमेशा बोलता हूँ प्यार आपकी उस रिस्पेक्ट के लिए जो आपने सिस्टम को दिया, हमें दिया। हमें बार बार आपके मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं। सो वो रीज़न है कि आप लोग दिल में वो जगह बना चुके हो जो शायद ज़िंदगी में मुमकिन नहीं होती हैं चीज़ें। सो दैट्स वाई वो एक रीज़न है कि आज मतलब हमें ये सेशन कंडक्ट करना पड़ा। मांगेराम भाई जी ने जितना बोल दिया उसके आगे शायद मुझे नहीं लगता कि मैं उन चीज़ों में वर्ड्स ऐड करूं। ठीक है, कुछ भी ऐसा उन्होंने छोड़ा नहीं है, हर चीज़। देखिए, आप सारे समझदार हैं, कोई भी यहाँ पे बच्चा नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर सिस्टम को नहीं आना होता या बंद होना होता तो ऐश कब के क्लोज करके सेशन बंद करके जा चुके होते। कोई भी इतना इफ एंड बट नहीं होता, क्योंकि हम ऑलरेडी जो चीजें पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं कि वो बंदा आज भी लगा हुआ है। मैं ये नहीं बोलता कि यार, जैसे लोगों को फिर से क्वेश्चन रेज हो जाएंगे कि आप यहाँ पे आए हो फिर से वही बटरिंग करने के लिए, ऐसा वैसा। हमें कोई बटरिंग नहीं है। हम ना, हमारा जो सेशन है ना, वाकई इसमें कुछ ऐसा मैसेजेस, ऐसे संदेश हम वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं सभी लोग कि एटलीस्ट जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है, जो आप सब लोग हो, ठीक है, जिन चीज़ों के की वजह से मिसलीड होते हो वो नहीं होना है। ठीक है, एटलीस्ट हम ऐश को वो उस लेवल तक जाके के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, कंपनी की तरफ से कंट्रोल किया जाए, ऐश की तरफ से कंट्रोल किया जाए। जो एक्चुअल फैक्ट्स नीचे जाने चाहिए, वो एक्चुअल चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वो चीज़ें जब पहुंचती हैं, देन मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा पैनिक होगा। क्योंकि पिछले 10-15 दिन से कंटिन्यूसली जब वो सेशन हुआ था, ऐसा मैं ये भी बोलता हूँ यार कि ऐश की जो इंग्लिश होती है बड़ी पोलाइट होती है, हर कोई बंदा इजीली समझ जाता है। ऐसा कुछ नहीं लगता मेरे को कि समझने ना समझने वाली बात होती है। लेकिन हमें कंट्रोल करना चाहिए उन चीज़ों पे कि उसके आधे घंटे बाद आके अपने को नहीं प्रेजेंट करना, कुछ भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर कोई बंदा ऐश आ रहा है सामने, चीज़ें प्रेजेंट कर रहा है, रख रहा है। ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कुछ लोग मार्केट में उसके बाद रिएक्ट करते हैं कि कहाँ गए वो लोग जो स्टार्टिंग में आते थे। क्या वो हमारे डाटा सेंटर सारे फेक थे? क्या वो हमारा जो टाई अप्स हो रहे थे वो सारे फेक थे? ठीक है, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी चीज़ें फेक नहीं थी। वो सारी चीज़ें, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनको ना कम बोलता हूँ ना ज़्यादा बोलता हूँ, मेरे साथ टच में रहते हैं। मैं सिर्फ उसी वजह से यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा हूँ कि हमारी हर चीज़ फैक्ट्स थी, रियल थी। क्योंकि अगर बुर्ज खलीफा पे मार्केटिंग हुई है तो रियल हुई है। अगर सुपर कार मजलिस में हमने स्पॉन्सर किया है, स्टिकर लगे हैं, तो वो रियल है। अगर मेट्रो स्टेशन पे एडवर्टीजमेंट हुई है तो वो रियल है। अगर मीडिया हाउस में हमारा शेयर है 40% वट जो भी बोला गया था, देन वो चीज़ें सामने दिखी हैं। ठीक है, अगर हम वो टाई अप्स हुए हैं, वो एकेडमी के हुए हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ हुए हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो हुए हैं। लेकिन आज हम एसईसी के जो केस में उलझे हुए हैं, या जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, ऐश ने यही बोला कि जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं नेक्स्ट 60 डेज तक, तब तक हम लाइव नहीं हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कभी किसी ने ऐसा तो बोला ही नहीं है कि हम नहीं आएंगे या नहीं लाइव होंगे। ठीक है, ये वो एक मैसेज मार्केट में बहुत गलत गया है कि आप भूल जाइए उन मैसेज को। ये ये फैक्ट से बहुत परे हैं। ठीक है, ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं प्रॉपरली इसकी निंदा करता हूँ, आपको खंडन करना चाहिए इन चीज़ों का। जितने यहाँ पे मंच पे लोग हैं या आप सभी लोग जो सुनते हैं, ये चीज़ें जो गलत है वो गलत है, वो फैक्ट्स है। वो गलत है तो गलती की है, एक्सेप्ट करनी चाहिए, मानना चाहिए। क्यों हमें आज ये सेशन कंडक्ट करना पड़ा, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ऐसे ऐसे कॉल, जैसे मांगेराम जी ने बोला ना कि कॉल्स आते हैं, हमारी ऐसी बहनों के कॉल आते हैं। एक हमारी बहन का कॉल आया कि जसी सर कि आज सिर्फ इस वजह से बची हूँ, मेरे हस्बैंड ने मेरे को, उनको पता था कि मैंने उनसे बिना पूछे बिना चोरी मैंने 8 से 10 आईडी लगाई हैं, उनको एक्टिवेट किया है। ठीक है, उनको पता चला कि अब ये नहीं आने वाली है, तो मेरे लिए इतने रास्ते ओपन हो गए थे कि मैं दोबारा से मेरे घर में एंटर नहीं हो सकती थी। लेकिन थैंक ये आपने वो एक ऑडियो डाला कि हम सेशन कंडक्ट करेंगे, तो उसके बाद उनको लगा कि नहीं, अभी चीज़ें स्पॉइल नहीं हुई हैं, ख़त्म नहीं हुई है, सिस्टम है, सिस्टम आएगा, तब जाके उनकी जो लाइफ है वो रिलैक्स हो पाए हैं। तो ये तो मैंने एक इंसिडेंट बताया, ऐसे पता नहीं कितने इंसिडेंट्स हैं। इस कारण उस दिन मुझे आके ऑडियो या वीडियो बनाना पड़ा था।
देन उसके बाद यही एक रीज़न है कि आज ये सेशन कंडक्ट करना पड़ रहा है। और मैं इस सेशन के माध्यम से मैं ऐश को भी पूछना चाहता हूँ, अपनी कंपनी को पूछना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐश, आप फैक्ट्स पे आके बात करनी चाहिए हमने, ठीक है? क्योंकि इंडियन लोग जो है ना इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, इमोशनली हैं, इमोशनल के साथ यहाँ पे जुड़े हैं। हर एक बंदे ने अपना सब कुछ दाव पे लगा रखा है। जो फॉरेनर्स हैं सारे प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल, वो मंडे टू फ्राइडे तक वो जॉब करते हैं, उसके बाद एंजॉय करते हैं लाइफ को, वो सारे प्रैक्टिकल हैं, ठीक है? उनको एक एक साथ दो दो चार चार चीज़ें चलती हैं। लेकिन हमारे साथ इस कम्युनिटी में ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी बहनें, भाई या फैमिलीज, ऐसे लोग जुड़े हैं जो टोटली मोस्ट ऑफ द थिंग के वो डिपेंडेंट होके आए यहाँ पे, डिपेंडेंट है यहाँ पे कि ये सोन वैसे रहेगा, हमारी लाइफ को स्टेबल करेगा या अच्छा करेगा या बहुत अच्छा करेगा। तो हम जानना चाहते हैं, सभी जानना चाहते हैं यहाँ पे कि वाकई में हम फैक्ट्स के साथ चल रहे हैं, डेफिनेटली चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सिस्टम को नहीं आना होता तो इतना बड़ा बनता नहीं। अगर आज हम उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं देन इट्स ओके। ऐश ने ये चीज़ें 6 साल 7 साल पहले भी बोली थी कि आप सभी लोग जो फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स क्यों कहलाए जाएंगे, क्यों आप फाउंडिंग मेंबर है सिस्टम के, आप फाउंडर इसीलिए कहलाए जा रहे हो क्योंकि आप इनिशियल स्टेज के पाइनियर हो। उन्होंने क्लियर बोला था आज से 6 7 साल पहले कि जब जब सिस्टम में जो कुछ होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, उतार चढ़ाव आएंगे, आप सभी उसके एविडेंस रहोगे और आप सबके साथ वो चीज़ें शेयर की जाएंगी, आपको पता रहेगा उन चीज़ों का। सो आज मैं वो फैक्ट्स देख पा रहा हूँ कि हर अच्छे बुरे दौर में हम देख के चल रहे हैं, हम फील कर रहे हैं उन चीज़ों को। फेसबुक बना था, गूगल बना था, क्या आपको लगता है ये बड़ा इजीली कामयाब हो गए थे? नहीं हुए थे। प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी आई हैं, वहाँ पे भी टाइम लगा है, लेकिन हमारा वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं चलता था। हमें उस टाइम पता चला जब फ्लोलेसली वर्क कर रहा है। हमारा यहाँ पे ऑन वैसे में हमें क्यों कमियां लगती हैं, क्यों प्रॉब्लम्स लगती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटेंशंस है, हमारे इमोशंस, हमारी चीज़ें जुड़ी हैं, हमारा फाइनेंशियल, हमारा पैसे की वजह से हम लोग मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे जुड़े हुए हैं कि हमें यहाँ से पैसा आने वाला है। हमारा इंटरेस्ट इसलिए है, इसलिए हम बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आज का सेशन कंडक्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि आप तक एक्चुअल फैक्ट्स पहुँचाया जाए कि ऑन वैसे रियल में है, यहाँ से कहीं नहीं गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग अभी सोच के बैठ जाओ कि गेम इज ओवर ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो मेरी तरफ से, मांगेराम जी की तरफ से और जितने भी हमारे मंच पे लीडर साहबान हैं, कोटियन साहब का कॉल आया था, उनसे बात हुई थी, नीरज डलवी साहब का कॉल आया था, उनसे बात, उन्होंने बोला कि सर हम भी सेशन में आना चाहते हैं, मुकुंद काबरा जी, केडी शुक्ला जी। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि रूम आज छोटा है, एंट्री नहीं हो पा रही है। मुकुंद काबरा जी स्टार्टिंग में थे लेकिन आउट हो चुके हैं। अभी जो जो सेशन में लास्ट तक रहेंगे या आ सकते हैं उनको लिया जाएगा यहाँ पे। सबका मोस्ट वेलकम, बहुत वेलकम है दिल से। और एक चीज मैं यहाँ पे और लास्ट में क्लियर करना चाहूंगा, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा सेशन को। एक हमारे यूट्यूबर्स हैं बड़े अच्छे, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी भी, ठीक है? भाई ने, उन्होंने एक दिन बोला कि मैं शौर्य सिंह के साथ मिलकर वैसे फाउंडर कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैं फाइट करना चाहता हूँ, फाइट करूंगा, ठीक है? अरे यार भाई, हमें ना तो किसी की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं है। इस फाउंडर कम्युनिटी के लिए जब जब ज़रूरत पड़ी है हम सभी लोग यहाँ पे खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। एंड मैंने क्लियर कट, शॉर्टकट में आप बताता हूँ, आज मैंने शौर्य को पूछा, मैं क्या शौर्य, क्या आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो या आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो? तो उन्होंने बोला जसी जी, जब तक मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आपको बोलूंगा नहीं, मैं ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लूंगा। कि मैं यहाँ पे समझ से बोल रहा हूँ कि शौर्य सिंह कहीं में इन्वॉल्व नहीं है ऐसा। हाँ, नो डाउट, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, अच्छा पर्सन है, अच्छे, वो आप सबके लिए, इस फैमिली के लिए फाइट करते हैं। मैं बुरा नहीं बोलूँगा उसको भी, किसी को भी बुरा नहीं बोलता मैं, इवन उनको भी नहीं बोलूँगा जिन्होंने ये टॉपिक लिया है। बट यस, शौर्य सिंह ने कभी भी 1% भी नहीं बोला है कि मैं किसी के साथ हूँ और मैं ऐसा कुछ स्टेप लेने जा रहा हूँ या लूँगा। जब तक वो मेरे से बात नहीं करेंगे, क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने मेरे को बोला कि सर मैं आपको अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप जो मेरे को बोलेंगे मैं वो करूँगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा इफ एंड बट कोई भी चीज़ गलत नहीं होगी। और शौर्य भाई कभी भी किसी के लिए कुछ भी गलत ना बोलेंगे ना करेंगे। बट यस, दुख होता है, पेन होती है। पेन इसीलिए होती है जब कुछ ऐसी मिसलीडिंग जैसी बातें मार्केट में आती हैं या कुछ लोग मिसलीड करते हैं, गलत करते हैं। सिर्फ उन चीज़ों का खंडन करता हूँ मैं भी, सारे लोग करते हैं, हम सभी लोग यहाँ पे इसीलिए हैं। सो मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ से आप सबको मैं मच ओवर करता हूँ, हैंड ओवर करता हूँ अजय भाई को। सो मेरी तरफ से इतना ही। सो प्लीज़ डोंट वरी, कोई डरने की बात नहीं है, कोई पैनिक होने की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सुनना किसको है? ऐश को सुनना है
ऐश के अलावा किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। हम भी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है कि परफेक्ट नहीं है, आपको परफेक्शन के साथ सारी बातें बताएं, बट यस आपके साथ खड़े हैं, इस फैमिली के साथ डे वन थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, लव यू एवरीवन। मैं लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में अगर रहेगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह एंगेज हूँ, किसी फंक्शन में आया था, सो दैट्स वाई मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो आप सभी लोग आदरणीय हैं, प्यारे हैं, तो आप प्लीज आप कंटिन्यू करें। अनूप भाई जी हैं यहाँ पे, सारे हैं, डी भगत साहब है, हरप्रीत जी हैं, सारे हैं। तो प्लीज ओवर टू अजय भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू एवरीवन, थैंक यू।